नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। अमेठी में यूपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे होने के बाद आज अमेठी के प्रभारी मंत्री मुकुल सिंह रजा अपने 1 दिवसीय अमेठी दौरे पर जवाहर नवोदय विद्यालय पहुँचे। इस दौरान मंत्री मुकुल सिंह रजा ने विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में रिबन काटकर औपचारिक शुरुआत की। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही प्रभारी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इस कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। इस मौके पर अमेठी विधानसभा से बीजेपी विधायक रानी गरिमा सिंह, तिलोई विधानसभा से विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह, डीएम अरुण कुमार, एसपी दिनेश सिंह, जिले के मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हम लोगों ने अमेठी को 800 करोड़ रुपए में सजाया है और आगे भी सजाएंगे। हम आपके बीच में ये 4 साल की जो हमारी आदरणीय योगी सरकार की विकास और उपलब्धियां हैं उनको लेकर आए और आपने देखा, आपको एक पुस्तिका भी दी गई है, उसमें सारा विस्तृत उसकी रूपरेखा जो पूरे 403 विधानसभा सीटों की है उससे लेकर कहाँ कहाँ क्या विकास हमने किए और जो 4 वर्षों में 1 वर्ष कोरोना काल में निकल जाने के बाद भी आज 4 वर्ष में जो चौमुखी विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का, मुझे लगता है 4-5 दशक में इतना अच्छा विकास कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश का। और उसको आप सब देख रहे हैं अच्छी तरह से, पूरा प्रदेश और प्रदेश ही नहीं बल्कि अगर आप कोरोना काल की बात करें तो WHO भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर रहा है पूरी के उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हुए और कोरोना काल में जिस तरह से 23 करोड़ जनता को सुरक्षित करने के लिए और कोरोना पर काम किया गया आदरणीय योगी जी की सरकार के द्वारा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे विश्व के लिए बन गया। तो इसलिए जो सरकार की नीतियाँ और जो योजनाएं कल्याणकारी थी उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया हमने। और खासकर अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी, चूंकि आप सब जानते हैं कि अमेठी को आप लोग क्या समझते थे, दुनिया क्या समझती थी, लेकिन 4 वर्षों की अमेठी और पिछले 60 वर्षों की अमेठी, आप अंतर खुद देख लीजिए कि आज जो योजनाएं हमारी लगभग 800 करोड़ रुपए की योजनाएं जो धरातल पर उतर गई हैं अमेठी के अंदर, वो साफ दर्शा रही हैं कि पीछे 60 वर्षों में कभी अमेठी का विकास की कल्पना भी नहीं की थी किसी ने, ना किया था। और आज जो कल्पना नहीं की थी उससे ज्यादा कार्य 4 वर्षों में अमेठी का हुआ है। ये सबसे बड़ा विकास है और ये आईना है। अभी कोई हमारे मित्र पूछ रहे थे कि प्रियंका वाड्रा जी कह रही हैं क्या नहीं हुआ, यहाँ आती नहीं है ना, ट्वीट से सवाल करती हैं, ट्वीट से आपको जवाब अगर चाहिए है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये वही अमेठी है जिसको आप अपनी विरासत समझकर छोड़कर वायनाड चली गई। तो आपने जिसको विरासत समझा था वहाँ की जनता की चिंता नहीं की, उसकी चिंता आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी सरकार ने की है और यहाँ का चौमुखी विकास हुआ है। 800 करोड़ रुपए से इसको हम लोगों ने सजाया है और आगे भी सजाएंगे। मंत्री जी बदायूं में वैक्सीन लगाने आए मरीजों में जमकर हुई नोकझोंक। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। बदायूं के जिला अस्पताल में कोविड का टीका लगवाने आए पुलिसकर्मियों और स्टाफ में जमकर नोकझोंक हो गई, जिसके चलते अस्पताल स्टाफ ने वैक्सीनेशन रोक दिया। वहीं वैक्सीनेशन रुकते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सर रीजन आपके सामने, इतनी भीड़ हो रही है, एक साथ इंजेक्शन नहीं लग सकते। इसमें वैसे भी कोविड-19 का वैसे भी इंजेक्शन लग रहा है, इसमें एक साथ तो लगा नहीं सकते। वैसे भी दूरी बना के रखना चाहिए, दूरी भी नहीं बनाई जा रही है, इसीलिए हमें वैक्सीनेशन रोकना पड़ा। संभल में आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर संभल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जनपद के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें कि पूरे देश विदेश के लोगों को जो लगता था और स्वच्छ जल नहाने के लिए दिया गया था। और फिर वो एक ऐतिहासिक, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आपको सब जानकारी रहती है, ऐसा कुंभ का ऐतिहासिक मेला भी उत्तर प्रदेश की सरकार में आया। और ऐसा बड़ा मेला होने के बाद कोई नहाने वाला, कोई असुविधा किसी यात्री को नहीं मिली। रहने के लिए, खाने के लिए, उन्हें स्नान करने के लिए सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी।
मैं इसी 4 साल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। यहाँ जिला मुख्यालय इन 4 सालों में क्यों नहीं बना? देखिए, रोडवेज का निर्माण नहीं हो सका आपकी सरकार में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक बात है। नया जिला है, सारी व्यवस्था हो गई, जमीन भी मिल गई है, पैसा भी अलॉट हो गया है, सब चीज़ काम होंगे। ये ऐसा नहीं है, जेल के लिए भी, पुलिस लाइन के लिए भी जगह और पैसा अलॉट हुआ है। बहुत जल्दी एक अपना हेडक्वार्टर इस जिले का बनेगा। आपके जनपद की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ रेलवे लाइन विस्तारीकरण, इसके लिए दशकों से मांग चली आ रही है। पहले ये समस्या थी कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सेम सरकार नहीं होती थी, इसलिए इसमें कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अब तो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, संभल का रेलवे लाइन विस्तारीकरण को हरी झंडी नहीं मिल रही। इससे जनता का फायदा, सरकार का भी फायदा। ऐसा नहीं है, हमारे सांसद सतपाल सैनी जी थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिश यहाँ करी है, बहुत सारे हार्ट भी किए हैं, बहुत सारी योजनाओं को, परियोजनाओं को रेलवे करने का काम भी किया है। तो जो कोई भी परियोजना थोड़ा सा समय लगता है, सब चीज़ें। आपने सरकार में 87 ब्लड बैंक पूरे देश में पास किए गए, 86 उसमें संचालित हो गए, लेकिन मात्र एक संभल का ब्लड बैंक, क्या 87 ब्लड बैंक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पास किए थे अब से 3 साल पहले, जिसमें 86 का संचालन हो गया, लेकिन एक मात्र संभल का संचालन नहीं वो भी हो जाए। अब 86 हो गए तो एक के बड़े होंगे, वो भी होगा। तो हमारे संभल की बात कर रहे हैं। तो 10 भी होंगे तो 10 भी कराएं। अच्छा, आपने कोरोना पे अभी इतना हो गया, काफ़ी अच्छा काम सरकार ने किया। लेकिन जिला अस्पताल है संभल का, यहाँ 27 का पिछले 4 साल से 5 से 5 में सारी डिपार्टमेंट में सरकारी। अब स्थिति एक जो मरीज हैं आज वहाँ 200-250 रुपये तो ये प्रॉब्लम मैं आपसे सहमत। और ये समस्या आपकी मैं बता रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। इस पर भी बहुत बड़ा काम सरकार कर रही है और नए लड़कों को, क्योंकि डॉक्टरों की कमी होने के लिए ये हर जगह पूरी प्रॉब्लम है और ये बहुत जल्दी इसको दूर करने का सरकार काम कर रही है। जो भी डॉक्टर हैं उनको बहुत, जिन्होंने MBBS कर रखी, कहीं भी किसी क्षेत्र में दिखाना, उनको अच्छा करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, जयप्रताप जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये व्यवस्था बहुत तेज़ी से अभी इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और डॉक्टरों के जो रिक्त स्थान को भरने का काम है। किसान का बहुत सम्मान करती है आपकी सरकार। बिना शुगर मिल से किसानों हजारों किसान नहीं मिलता, इसी वजह से आप प्रधानमंत्री, यही सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये स्थिति बिजनेस की नहीं है, बिजनेस की है, मैं बता रहा हूँ, ये बिजनेस की नहीं है, हर जगह की व्यवस्था। देखिए, गन्ने का भुगतान जितना आपने इस सरकार में किया है, आप टोटल में आपको रिकॉर्ड दे दूँगा कि कहीं किसी सरकार में, जब हम 2017 में बने थे तो मेरे ख्याल से 70% किसानों का भुगतान हम लोगों ने किया और अब भी रेशो के हिसाब से जितना हमने किसानों का पिछला बकाया सारा खत्म कर दिया और इस पर भी जो अब किसानों का चल रहा है उसको बहुत जल्दी सरकार व्यवस्था कर रही है। क्योंकि ऐसा है, आप समझते हैं चीनी की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो किसानों को मिल भी चलानी, किसानों का गन्ना भी लेना, किसानों को पैसा भी देना, तो ये एक अलग विषय है। 4.5 महीने नुकसान हो गया। मैं वही बात कर रहा हूँ, मतलब सबका भुगतान होगा, जो गन्ना गिरा है सबका एक एक पाई किसान का भुगतान करने की सरकार दोनों काल में जो काफ़ी व्यापारी ने माल दिया जिले में, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब व्यापारी ने क्या कोविड चलते हुए कोरोना काल में अपना सामान दिया था, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा। मतलब एक धान के रूप में दिया था या नहीं, यहाँ तहसील प्रशासन ने खरीदा था व्यापारियों से। मैं बात करूँ और किसी व्यापारी का ऐसा हो कम से कम अगर किसी का हो तो मान्य दर्जी है, मान्य व्यापारी भी है, आप वो नोट करा दें। हम सरकार के जो व्यापारियों का एक एक पैसा सरकार के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। पूरे जिले में 25 व्यापारी ऐसे हैं जो सरकार की प्रशासन की अधिकारियों
जो जिम्मेदारी जिस पे ली है, जिसने इसको ऑर्डर किया है, हम उनसे भुगतान करेंगे। जिस विभाग के आप स्रोत नदी का मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। इस नदी को बिजनौर भी गंगा से जुड़ा जाना है। यहाँ के कलेक्टर को आपने संज्ञान लिया ना आपके विभाग ने, इससे ज़्यादा लापरवाही क्या होगी? आप चिंता न करें, उसको भी संज्ञान में लिया गया है। और एक बहुत बड़ी नहर आपके संबंध जंग नहर निकल के जा रही, जिसमें लाखों किसानों को लाभ। 2 मिनट तो पुराना को देख के सापा आप सुन लीजिए, सापा सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट बनाती थी, काम नहीं करती थी। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी योजना जो 70 साल से जिनकी लागत थी उस समय 800 या 400 करोड़, आज हमने 4000 करोड़ करके वो योजना पूरा कर। जितनी योजनाएं उनके सरकारों में उनको मुंह से कहते थे, कोई उनके वहाँ पे प्लान नहीं बनता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो भी परियोजना बनती है उसका टाइम भी तय होता है कि आपको साल में 2 साल में पूरा करना। आप देखिए 50 साल अर्जुन मान है, राम मान है, 60 के माने प्रधानमंत्री ठाकुर किसानों का बहुत सारे थे जिन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, मगर मुझे कहना नहीं चाहिए ठेकेदारों तक सीमित रख के अपने आप को अलग कर लिया, कभी उनको पैसा नहीं दिया। आप कभी देखिए तो सही, ये सरकार उनके जो फटे हुए गड्ढे हैं उनको पूरा करने का 4 साल में काम कर। हमारी जो योजना परियोजना बनेगी उसकी डेट तय होगी, उसका सारा ये नहीं है कि आज 200 करोड़ की है तो कल को 1000 करोड़ की परियोजना हो जाएगी। 200 की है तो 200 में ही काम करना है, और 200 में भी हो सकता है कि उसका पैसा सिलेंडर करना पड़ेगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में सांसद धनंजय सिंह पर लगा जमीन कब्जा करने का आरोप। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। आशियाना थाना क्षेत्र स्थित बिजनौर के औरंगाबाद खालसा के स्कूल संचालक ने जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस जमीन पर चल रहे काम को रुकवा दिया है। और ये आरबी मौर्य डिग्री के कॉलेज के नाम से 30 साल की लीज है और रजिस्ट्री भी है और मान्यता भी है लखनऊ विश्वविद्यालय से, और लोक अदालत का फैसला भी मेरे पास है, और 145 भी हो चुका है। ये धनंजय सिंह के आदमी हैं और जब भी आते हैं गाली गलौज होता है और धमकी देते हैं बराबर। गाली गलौज का वीडियो भी अपने पास मौजूद है। धनंजय सिंह पे कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? धनंजय सिंह उनके आदमी हैं, उनके भी फ़ोन आते रहे हैं। उनके आदमी विकास सिंह है, वो बराबर धमकी देता है। नहीं तो क्या आपके खिलाफ कोई पहले ये लोग कुछ कर चुके हैं क्या? है? धनंजय सिंह ने आपके खिलाफ कुछ किया है क्या? किया क्या, जेल भिजवाए हैं सब। उसके आदमी जो गुड्डू सुड्डू हैं सुल्तानपुर के, उनके बहुत ही खास आदमी हैं जिनके माध्यम से जेल भिजवाया उन्होंने। किस तरीके से जमीन कब्जा किया है, कितना निर्माण कर लिया? ये निर्माण जितनी दिखाई दे रही है सब निर्माण उन्होंने किया है। हमारा फाउंडेशन ऊपर बना टोटल बना है वो हमारा है सब। ये जितनी प्लाटिंग कर रहे हैं ये सब इन्होंने। कितनी जमीन है? 2 बीघा 15 बिस्वा 16 बिस्वांश। जब आपने इसके लिए अधिकारियों से बात की तो क्या उन्होंने कहा? टालते रहे कि काम आके बंद करा देते थे, फिर चालू हो जाता था, बंद करा देते फिर चालू हो जाता था। अब समझौता का दबाव बराबर बना दे रखे हैं कि समझौता कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं समझौता कर दीजिए, जमीन छोड़ दीजिए, ये बराबर चल रहा है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन खाली हो, हमारी ज़मीन काम ना हो जब तक इसके लोग 145 का है और मुकदमा भी चल रहा है दीवानी में भी, जब तक कोर्ट से फैसला ना आ जाए तब तक काम बंद हो। ठीक है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।